लेकिन मेरा सवाल यही है नितिन जी कि अभी 75वां साल गिरा हमने मनाया, संविधान दिवस मनाया, और ये एक मीडिया के इंस्टीट्यूट में हम बैठकर, मीडिया के ऑर्गेनाइजेशन से बैठ के, कहीं पे हमने भूतकाल की कोई अच्छी बात तो सुनी नहीं, चाहे वो किसी भी का काल हो। संविधान में, पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर किसी भी भूतकाल का ऐसा लग रहा था कि भूतकाल में कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ तो अभी ही हुआ है। पर तो ये लंबी बहस है, लेकिन मैं आपको जो बात याद दिलाना चाह रही थी कि जात पात की बात, हम लोग शायद 75 साल के बाद इतने वापस क्यों आ गए हैं उसमें, क्योंकि ये तो बात कहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम अभी भी जात पात में फिर से वापस उलझते जा रहे हैं। पक्ष विपक्ष दोनों उसकी ही बात कर रहा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति उसके जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और ये जात पात, उच्च नीचता, अस्पृश्यता, ये बुरी बात है, ये समाज में नष्ट होनी चाहिए। और इसके लिए मैं बाकी बातें नहीं करता। जैसे मैंने ये तय किया कि मैं जाए राजनीति में जो भी परिणाम हो, फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। ऐसे कहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी कि मैं ये नहीं करूँगा, तो धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगी। लोग क्या होते हैं, प्रेशर में आते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के दबाव खड़े होते हैं, और उसके कारण फिर वो हमारे ऊपर दबाव आकर फिर हम उसकी बात करने लगते हैं। इसलिए ये जो आज लड़के डिग्रियां ले रहे हैं, मैं इनको एक बात जरूर कहूँगा कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, जो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट में 13 जजेस के खंडपीठ ने निर्णय दिया था कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। उस प्रकार से मैं मानता हूँ पॉलिटिक्स या प्रोफेशन इज ए गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। ये मैं मानता हूँ। कठोरता से और कन्विक्शन से जीवन में जीने में अड़चने आती हैं, पर जो बेसिक कन्विक्शंस होते हैं, जो मूलभूत आपकी लाइफ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा क्या? देखिए, मैं राजनीति में हूँ, बहुत बार कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, पर मैं कभी कभी कहता हूँ कि वी नीड टू फाइंड आउट वेयर इज द ब्रेकिंग पॉइंट, और एक बार उस मर्यादा के बाहर नहीं करें। दूसरी बात, अब जैसे जात पात की बात करें, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लोग नहीं वोट देंगे, मैं गिर जाऊंगा तो गिर जाऊंगा, चुनाव नहीं करूंगा। अभी जैसे मैं 45 साल से राजनीति में हूँ, मैं जॉर्ज साहब के साथ था, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। मेरे को लेने के लिए कोई, मैं बोलता था मेरे लिए कुत्ता भी लेने के लिए आता, अब कुत्ता आने लगा क्योंकि मैं Z+ सिक्योरिटी में हूँ। तो मैं आता हूँ एयरपोर्ट में, मुझे कोई छोड़ने के लिए नहीं आता, कोई मुझे पहुंचाने के लिए नहीं आता, मैं किसी के गले में हार नहीं डालता, और मेरे गले में कोई हार और गुच्छे ले गया तो मैं उसको डांट देता हूँ। मैं ना किसी पोस्टर कभी लगाता हूँ, इस बार चुनाव में नहीं लगाया पोस्टर। अच्छा, हाँ, बिना पोस्टर के? बिना पोस्टर, नो कटआउट। मैं लोगों को मिला कहीं, इसमें देखिए, मैं ये कर रहा हूँ, इसका मतलब एरोगेंस नहीं है। मेरा कहना है कि भाई अब मैंने काम किया, वो लोगों को मालूम है, अगर उचित लगे तो देंगे वोट, नहीं तो नहीं देंगे। देखिए, नम्रता से, शालीनता से करना है। मैं और एक बात, हमारी जो आज डिग्री लिए रहे, उनकी भी एक बात बताता हूँ कि सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य और ज्ञान, ये 4 चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि जिस व्यक्ति के पास जाती है, उसमें स्वाभाविक रूप से उसका एक अभिनिवेश, अहंकार पैदा होता है। और अहंकार और आत्मविश्वास, इसमें बहुत कम डिस्टेंस है। तो चाहे हमें नॉलेज कितना भी मिले और हम लोग कितना भी हमारा गौरव करें, हम जमीन पर रहे और ग्रास रूट और ग्राउंड लेवल रियलिटी पर रहे। और मुझे ये लगता है कि किसी चीज़ का अहंकार नहीं होना चाहिए, आत्मविश्वास जरूर होना चाहिए। और एक बात आपको बताता हूँ, विद्या विनयन शोभते। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनका जो व्यवहार होता है, उसका इंप्रेशन बहुत अलग होता है। मुझे याद है, मैं बहुत बार बिल गेट मेरे घर पर आए थे, और जब मैं उनसे बात करी, इतने नम्र और शालीन थे। मैं अमिताभ बच्चन जी का अच्छा मित्र हूँ, इतने नम्र और शालीन है। वो बहुत बड़े अभिनेता हैं, मैं भी उनको बहुत चाहता हूँ। ये देखिए, कहीं ना कहीं जो व्यक्ति बहुत विद्वान है, बहुत धनवान है, रतन टाटा का उदाहरण बता। मैं जब भी उनके साथ मिलता था, मैं उनको कई बार, मेरे लिए वो बहुत कुछ भी बात को मैं उनको जबरदस्ती करवा सकता था।
तो एक बार मैं उनको उद्घाटन के लिए लेके गया डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल औरंगाबाद में। तो उन्होंने गाड़ी में उतरने के बाद तुरंत मैं बोला ड्राइवर के पीछे उधर जो वीआईपी बैठा उधर, नहीं नहीं मैं भी वही पीछे उधर ही बैठूंगा, आप बैठो वहाँ। फिर बैग उनके लिए, नहीं मेरे कोई बैग नहीं, मैं पकड़ूंगा। मैंने एक बार वो मुझे, मेरा पैर टूट गया था, मैं मलबार हिल पे रहता था मुंबई में, तो वो मेरे घर पर मुझे मिलने के लिए आए थे। तो गाड़ी रास्ता भूल गए, घर नहीं मिला, मुझे फ़ोन किया, बोले नितिन मैं आपका घर नहीं मिल पा रहा, कहाँ है? तो मैंने बोला ऐसा करो ड्राइवर को फ़ोन दो। बोले नितिन आई डोंट हैव ड्राइवर, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो मैं बोला आपके पास ड्राइवर नहीं? बोले नहीं। मैंने बोला फिर ऐसा करो, ऐसा ऐसा करके मैंने समझा। यानी इतना धनवान व्यक्ति, और वो व्यक्ति क्या करता है अपने प्रॉफिट का, कैंसर हॉस्पिटल को उन्होंने इतना टाटा ट्रस्ट ने दिया पैसा, इतने पैसे से लोगों की सेवा की, कभी उनके पास उनके संपत्ति का अहंकार नहीं था। तो ये जो सौंदर्य, संपत्ति, सत्ता और नॉलेज, इसको दिमाग में मत चढ़ने दो। हम नम्रता के साथ हम जमीन पर चलेंगे तो ये जो आपका करियर होगा ये बहुत अच्छा है।